विश्वમાં सबसे मोटું રેકોર્ડ છે 32 साल तक हथियार बंद लड़ाई इना पूरा विश्व में कुदुनी लड़े टंटी भेल लड़लो 32 साल तक जन्म दहाड़न कुछ कंफ्यूजन होतो हेर पर लगातार रिसर्च कर्या खोज कर्या पिछला 5 साल से खोज निरंतर जारी होती जो रिसर्च टीम छे तेरे मां गजानन दादू भी छे मारो भी नाव छे तीनी खोजन टीम में रिसर्च करने बाद में तीयो कोई लिखलो नहीं जुड़ियो बाकुणीए अपना पुराना डहा बस रहे डायलिया रहे ती हयाचे काय लोकगीत गावे गीते गावे जुनला तीनु गीतो मा कथा आमु हेरिया तीना गीतो मा टंट्या भिलन जन्मदिन के दहाड़े होतो चो जुड़ियो तीना गीत पर कथा आमु जन्म दहाड़ो 26 जनवरी हेरिया कहा कि आदिवासियों की कोई भी लिखित धार्मिक माइथोलॉजी अथवा लिखित विधान लिखित इतिहास लिखित संहिता लिखित कानून लिखित स्मृति श्रुति शरिया शरीयत नहीं है छे काय आपण कुछ लिखलो गायना दहाड़े ढाकली पड़ जाए पुढे पुढे खोदीन निकाव दे बाकून लिखली किताब लिख बसे काय गावणे तिची मुळीची पांड रहे एक पीढ़ी होती दूसरी पीढ़ी में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाए उतरा पूरा तीसरा भी टेवायता जाए ती असो तीनु गीतो मा कथा यो जन्मदिन हेरिया आज गर्वन वाटचे 26 जनवरी टंट्या भिलन जन्म दिवस जीनु काजे तिनी समय मध्ये भंडला माणसे होता जे इतिहासकार होता जो तेरा विकृतीकरण करीन पेश कर्या देशोगाव कि यू डाकू होतो बिरसा मुंडा यो होतो पोलू फलाणो होतो बाकू यो नहीं देखाड्या कि टंट्या भील बिरसा मुंडा एना देशन पास होतो कोई आजादी 1706 लड़ाई हुई है टोटल लड़ाई आजादी 1706 लड़ाई हुई है 13 में चारों लड़ाई जगह आदिवासी लड़िया 1702 लड़ाई आदिवासी अपने दम पर लड़िया फिर भी आपण का जे क्रिमिनल ट्राइबल बिल गुनेगार जमात कया सबन लिखित इतिहास तीन देशों में हुण आया आर्य आया शक आया मंगोल आया डच आया ईस्ट इंडिया कंपनी आई सबन लिखित इतिहास छे वारे वारे कोण कांगो था आयो ये आवणे वावा काय देशन मालिक हो गया हमरा डहा का दे काय क्रिमिनल ट्राइबल बिल कर दिया आदिवासी काल भी मालिक होतो आज भी मालिक छे एने आवणे वावी नस्ल भी मालिक रही छे नौकर बदलते मालिक नहीं बदलते टंट्या भिलन आंदोलन वजसी आज सातपुड़ा में विंध्याचल में भीलवाड़ा में 7,27,000 हेक्टेयर जमीन लड़ाई लड़ने टंट्या बेल 32 साल तक हथियार बंद लड़ाई 7,27,000 हेक्टेयर जमीन लड़ाई मांगते तुमका जे 5,25,000 हेक्टेयर जागू तुमका जे आज दिन बलिदान होई गेतु आज इना सातपुड़ा में बैतूल कथा लगाड़ी जो महाराष्ट्र पूरा बेल्ट जो सातपुड़ा छे पूरा राजस्थान जो पूर्वी हिस्सा छे भीलवाड़ो नर्मदापुर क्षेत्र जात्र हुयो विंध्याचल 3 बेल्ट में 5,25,000 हेक्टेयर जागो टंटी भेल आज तुमका जे आपीन जाई रियो बाकोड दुर्दैवन बात छे कि टंट्या भिलन फुटुक भी अपना घर मानी है जिना पाषण राबड़ी आज आपण खाई रहा जेर वजह से ये बदन पर कपड़ो छे आपा कोई तुमका जे कांडू भगवान कांडू धर्म तुमका जे खेते नहीं आप्यू 1890 रेकॉर्ड निकाऊ तुमरी सब खेती हाफ की ले देला 1890 तक आदिवासी जमीन तो एक खेती नहीं होती अलग अलग टैक्स कर लगान लगाड़ी तुमरी सब जमीन हाफ की ले देला खाने दाना नहीं होता भूखमरी अकाल सारखी परिस्थिती होते कसली परिस्थिति में टंट्या भेल सोचो कि मारी कोम जिंदा कशी रही है टंट्या मामा काजे
होलकर साम्राज्य साथे मिळून अंग्रेज तेऱ्यांचा खबर मुकल्या कि तू ये 3 क्षेत्रात लढाई लढ दे तुझे काजे अब अलग राज्य आप दे तू राजा बन जाजी। टोंटी मामू को यू मैं मारी कौम साथे को भी गद्दारी नहीं करो। तिला काजे राजा बनावणे बात होती तुझे राजा बनाव देशो ही लढाई छूट दे जल जंगल जमीन लढाई बाकुन टोंटी वेल अपना सामाजिक सिद्धांत साथे गद्दारी नहीं करियो समझौते नहीं करियो। तेरी वजह से आज इना सातपुड़ा में अपना हिस्सा में 4 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ जागू है जो आज अपन कमाई खाने वाली है। जीवात आज तक अपन काजे कांडू नेता नहीं देखाई जीवात कांडली राजनीतिक दल वावू नहीं देखाई जीवात अपन काजे कांडू धार्मिक संगठन वावू नहीं देखाई कहा कि देखाने नहीं चाहतला कि हमारा पूर्वज कौन छे अमुक नस्ल छे अमुक वंश छे कहा कि चल बाहर को तो लावे तुमरे पर जो थोपरिया तेरे में तुम मग्न रहे व्यस्त रहे और तिंदरी थोपी हुई विचारधारा में तुम खुश रहे। भाई खुदा इतिहास का जानना पड़से हिंदू लड़ाई महत्व का जानना पड़से। आज आदिवासी हिस्सा में जो आरक्षण आई जो संविधान धारा 15(4) 16(4) 16(4) और 46 में अपना पूरिया पारी बनने नौकरी लागने जो आरक्षण आई एरी तेल में टंट्या विलन मजसी छे। टंट्या भेल का जो अंग्रेज धरी नहीं सकते ले टंट्या भेल तेरा साथी का जो कोई मुकलियो अगर टंट्या भेल का जो धर न हो ते अंग्रेज का जे तिंदरी पुलिस में आदिवासी का जे भर्ती करने पड़से ती धराइश में आमरा मानसे धरसे तुमरे सिंगी धराय। पहली बार 1600 आदिवासी का जे अंग्रेज सेना में सम्मिलित कर्या नौकरी आप्या येने रिजर्वेशन अन रस्तो जागो तो कोली तुमरे लिए टंट्या बेल क्रिमिनल ट्राइबल बिल यानी गुनेगारी जमात कायदा यानी आश्रम पेटे पूरे पैदा हेतात थाना पर तेरू रेकॉर्ड लिखाई तिलो कि यो एक भी गुनेगार आदिवासी घर में पैदा है कि करिन जो कानून आदिवासी पर या सातपुड़ा में भेलवाड़ा में विंध्याचल में कोलवान में सह्याद्री बेल्ट में ये पूरे आदिवासी क्षेत्र में कानून लगा दिले अंग्रेज और हिंदरी मदद करला इना देशन उच्चवर्णी जे तिंदरी मुखबरी कर्या लालूच में टंट्या भेल 1862 में हेडिटरी एक्ट लावाड्यो अंग्रेज सरकार का जे हेडिटरी एक्ट कानून पारित करने बाद में आदिवासी पर बतो जो गुनेगार जमात कायदा जो ठप्प होतो जो छेटू कराया ती जाय आदिवासी का जे भरने नौकरी लागने अधिकार जोड्यो गुनेगार का जे नौकरी नहीं लागतली जेरू केस हो जाए तिना नौकरी नहीं लागतली हिता भी मालूम छे सब यानी तुम काजे जो रिजर्वेशन है आज अपना प्रिय भरने बाजरे पुराइटा भरने बाजरिया अपना मास्त्रिया नौकरी करने बाजरिया अपना नेता अपनी सीट पर वधा समाज सामाजिक प्रतिनिधित्व करने बाजरिया यानी 330 332 में लोकसभा विधानसभा जो आरक्षण है जीवी टंट्या विलन देन छे और इन टंट्या विलन फोटो का अपना घर में आनो अपनो बास छे तेरी पूजा हेडो जोवे जे गैर आदिवासी छे तिंद्रा पुरखा लावी पूजरे આપણે ગતિ ગદ્દાર કોમ તે કાંડની નહીં હોઈ શકતી 1.5 લાખ મહિલા 1.5 લાખ માણસે ખોવેપુરિયા ઝુવામાં બાંધી લડાયા ત્રીજી આઝાદી જોડી इना देशों में आदिवासी अशी कौम छे जे अंग्रेज का जे तिंद्रा देश ढासाड़ी दम छुड़िया नीति तीसरा से अंग्रेज ढासियो नहीं तीसरा से सेटिंग कर लेदा कानला माफी मांगने वाला माफी मांग लेदा तीनों अंग्रेज का जो हुकुम माई बाप कोई तिंदरी मुखबरी कर लेदा तीनों का जो खुश करने कानला किला आप देदा राजो रजवाड़ा आप देदा खुश हो जाओ तुम बाको आदिवासी समझो तो नहीं करिया 1706 लड़ाई में 1702 लड़ाई अपन लड़िया केवल 4 लड़ाई ये गैर आदिवासी लड़िया एने स्वतंत्र सैनिक भी सब हिंद्रा इतिहास में महापुरुष भी सब हिंद्रा लिख देदा कहा अपनी पढ़ी लिखी कौम नहीं होती तो इतिहास सब तिंद्र लिख देदा आदिवासी देशन मूल मालिक छे जो अमुनी को इतना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रहे 5 जनवरी 2011
केस नंबर 10,367 कैलाशोर अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य नंदाबाई भिलन जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट साफ कह दे दे कि मात्र 8% आदिवासी इस देश के मूल मालिक है, मूलबीज है, भेषज है, मूलवासी लोग हैं। बाकी 92% भारतीय जो है ये इमिग्रेंट पीपल है, यानी विदेशी लोग हैं, ये जो अलग अलग समय में इनके पुरखों का इमिग्रेशन इंडिया में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कह रहे कि 8% आदिवासी इन देश मालिक थे। सुप्रीम कोर्ट अमुक आज सिटीजन्स ऑफ द इंडियन नहीं कही, सिटीजन्स ऑफ द इंडिया, भारत के नागरिक नहीं कही। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में स्पष्ट रेफरेंस है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया, भारत के मूलवासी और आदिवासी। जब आपण काजे सुप्रीम कोर्ट मालिक कह रहे ती काढलो आवडो अपना पढ़ा लिखा बेरोजगार पुरिया काजे कुछ पद प्रतिष्ठान लालूच आपणो आवरा डाहान जी आत्मसम्मान छे, जे आमरी इज्जत छे, जे आमरी पागड़ी छे, आमरी धोवाई टोपी छे, आमरी काछड़ी छे, आमरो सापा छे, तेर जागे कावी टोपी पहेराव दे एने तीना काजे कोई गर्व से कोई तू फलाणु छे, पोलू भी कह दे कि गर्व से कहो हम ये फलाने फलाने हैं। भाई गर्व से कहे तू आदिवासी छे, फिर इनी विचारधारा काजे भी समझणो छे। दुश्मन खुद नहीं आ सके कोरीन जो अपना पुरियानु काजे तैयार करीने अपने में ध्रुवीकरण कर दे। नीति कुदा गैर आदिवासी औकात ने है आदिवासी साथे मुकाबले कर ले, जे अपना काजे फजर फोड़ा तैयार कर दे अपने में। हेरे में समाजन वैचारिक विकेंद्रीकरण है क्या, समाजन केंद्रीकरण नहीं है तो समाज वैचारिक रूप से एक विचारधारा में आवता। वारली बात देखाने जाए चा सोमेवणे कुदू नहीं आवे, चार चांत्याने ची शेवी मेरी चार दाड़ा पिल्ली खाने रही थी रजवार माता अष्टा जो टांगीन भी जात रहे, भोपाल जाने कोई तीन दिल्ली जाने कोई चार सेवा चांत्याने शेवी मिर्ची खाने कोई रीति भी टांगाइन जात रहे। बाकुन न्यासारी से तुमरी नी पीढ़ी नावणे वाली नस्लन जमीन फसल वाचाने जमीन वाचाने नस्ल वाचाने वात इतली चाली आवणे इंकर अपना माणसे जी सामाजिक दुर्दयनो वात छे आदिवासी। आज 180મી जयंती छे, आज ये लड़िया ये संघर्ष कर्या करीने अपना हिस्सा में 180 साल तक की जमीन छे। आवणे वाली समय में तुमरी जमीन पाए तो वे गति निकली जाशे, नस्ल खत्म हो जाशे अपनी एने हयणे भी बाजरे भूरे बोयणे वसला माणसे रेव्यारत माया रेव्यारत गोता आपण काजे ढाशाड्या धुमा जिल्हा भुणी गोता आया, धुमा जिल्हा भुणी गोता ढाशाड्या विकासन नाव पर भिलवाड़ा माया राजस्थान भुणी चाबी विकासन नाव पर ढाशाड्या ती पाटी वलण माया अपना डाहडा पाटी वलण में भी विकासन नाव पर छेटा कर्या थोड़ा चाराई गया आज न्या वसर्या आज न्या गोतो आपणो माणस मुंडे गुदड़ा ने मुंडे कुटी ने काखमा झुवा में पूर्या ले गुजरात महाराष्ट्र आंध्र कर्नाटक फाटा काटने इटला पाडने महाराष्ट्र में काम करने औरंगाबाद नारायणगाव पुणे रायगढ़ जाने बाजरियो एने जे दिसरा होता जाई रे तफली ने तो उली नाया से बंगला बांध लेदा एने आपण 10 एकड़ जमीन लीन भी आज अपनी मानसिकता नहीं बदलती समझणो पड़से कि व्यवस्था कामती बन रही कुदू वाचने वात नहीं करे तुम काले और आमू भी हर बार गौ फाड़ी ने आयड़ दे वे बचने जी अंतिम पीढ़ी है ये पूरिया जे तैयार हो रहा ने समाज की अंतिम पीढ़ी को बचाने के लिए अंतिम पीढ़ी के द्वारा किया जा रहा प्रयास ही ये सामाजिक मिशन है। ये अंतिम पीढ़ी से वाचा नहीं करता खड़ी है रहे एर बाद समाज का जो वाचा ने कुछ खड़ो नहीं है ये समझी दादू भाई समझो पड़से गैर आदिवासी आवता जा रहा आपणु खेते बेकिन और किंखर जाने बाजरी हालत काय छे शहर में जाने बाद में गैर आदिवासी ठेकेदार अपनी बोहड़ीश अपनी ओडिश के गलत नजर से देखो चाशारी तेरो शारीरिक शोषण करना पिछले साल कोई सारा मानस का जे निकाल लाया
तहसीलदार साहब ने स्वयं अया बारामती गया, बारामती गता बारेंचा फळायो कार्यकर्ता फिरसा ब्रिगेडर तीन मास्त्रिया कहियो कि आपण तहसीलदार छे, समाजन भी आपण छे, हमरा तहसीलन भी छे, एरी जी होयेची मदद कर, तेरा बारामती में शासकीय विश्राम गृह में तेरी रहने व्यवस्था करिया, अपना कार्यकर्ता नाश्ता कराया, घर का तहसीलदार आज भी याद छे, આપણે याद छे वरलामा तीनरी मदद करिया, तीना कानला तहसीलन गांव में गया, तीना ठाणेदार पर केस दर्ज कराया, एने ये गुंडरी नाही के आमले दाडक्या पर लावला जी परिस्थिती छे चा माणसों का जे मुकली ना फाटा काटले छोल्लापुर आटा बायरा घर रो है तेर पर नियत खराब करना भाई चाबी हालत खराब छे ती सोचू जरा अगर 10 एकड़ खेती छे 5 भाषे छे 2 एकड़ आय रे ती 5 भाषे में एवी छे ने ट्यूबवेल खुदाडी हिमवी कमाई मार भाई यात कमाई से तो पुरुषे बाहर गइलो नी पुरे समझदारी कोण पडसे परिवार में घर भाषा में बायरा झगड़ू घाल दे बाकू बायरा निसमेवड़ा अपनी वावी काजे भी समझाडो एने आपस में हिमविन रहो पहले ते पूरा गांव सामूहिकता में रहतो हतो परिवार के स्वर्ग बराबर हतो परिवार में छे मन मोटा मा करू बायरा संगे जी समझदारी लावू भले 2 एकड़ जागू छे पानी रोशे ती हेरे में जीव खाई लेशो ये पुरिया भी जीव जाशे बाकू बाहर भी काठी बात छे हिमी कालपंदा हळे पेपर माय आपला बडवानी जिल्हाजू मामलू छे राजपूत क्षेत्रांचे काय करी काय कांगो थावी मजदूर छुडाई लाई भाई चा सारी गलत नियत से अपनी समाज तरफ देशन मालिक तरफ गलत नियत से नजर जाय रही कोशो लागे आपण काजे जब अपनी समाज આપણો डीएनए છે આપણી કોમ સાથે શોઈતલો जो मालिक છે તેર સાથે ती आज अगर 30 समय में 20 मिल खडूनी हयतो ती जसं आज शोषण हेने बाजरी तसं पहल भी हयतो हतो सालर 500 रुपया अगर लगान टैक्स छे ती तेरा 2000 3000 रुपया मांगणो 1000 रुपया मांगणो नी आपे पुराटा पुरिया उड़ीसा नी जुत लेडो जो अंग्रेजी दमनकारी नीति होती थी समय में उसली परिस्थिति में इना का जे देखायो नी भंडलू ने होतो बाकू दिमाग तेज होते हाथ में बंदूक ले तीनी लड़ाई काजे साथी लड़ाई काजे 32 साल तक लड़ी जी समय में जबलपुर जेल में टोंट्या मामा काजे धरी ली जातला ती जीने वाटे ली जातला तिने वाटे लाखों संख्या में हाथों में फुलेली दुआ में आशवाली रोडता जाए तेरा अंतिम दर्शन करने आदिवासी जनसैलाब उमड़लो हतो बाकुन टंट्या भेल जो हतो तेरो कभी मतलब मन नानो नहीं करियो अगर मन नानो करको ती सामने वाला काजे तिलाक लाग्यो कि अगर मैं मन नानो करलीस ती मार खूब कमजोर है जाशे करी वातड़ी छाती लिन छेने चाली जबलपुर जेल जित्यार ली जाता था लाखों संख्या में भगवान से मोटू को वाइत्री टोंट्या बेल आज आपण काजे सातपुड़ा में जमीन आपाड़ दी जाती आज ते जमीन हपेकणे वावा नेता तैयार रही रे आपाड़ने वावा को दुनी है विकासो नाव पर आदिवासी जल जंगल जमीन आदिवासी पानी जब 5वीं अनुसूचित क्षेत्र छे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में 100% जो स्वशासन का अधिकार है वो केवल और केवल आदिवासियों का है तो यहाँ पे गैर आदिवासियों का कोई रोल नहीं होता है संविधान 5वीं अनुसूची अनुच्छेद 244 से आदिवासी का देखो इतना कि तुमरा जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में 100% जो जमीन है वो आदिवासियों की है। जो सुप्रीम कोर्ट ने समता जजमेंट 1997 भी कही कि अनुसूचित क्षेत्र में केंद्र एवं राज्य सरकार की 1 इंच भी जमीन नहीं है मतलब वो 100% उस जमीन का मालिक आदिवासी है और ये टंट्या भील की देन है। केंद्र और राज्य सरकार आदिवासी क्षेत्र में 1 इंच भी लागू नहीं हो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय भारत देशन और तेरा कानून का जो मानने वाला धारा 147 में कोई ले लिया कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं मानता है उसके 147 के तहत उसको वो जजमेंट मानना है अगर वो नहीं मानता है तो धारा 124 के तहत वो देशद्रोही माना जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों को इस देश का मूल मालिक कहा है तो जो सरकार है और जो नॉन ट्राइबल है वो मूल मालिकों के साथ में उस मालिक की तरह हमारे साथ पेश में आना चाहिए।
तुम्हारी रूढ़ी और प्रथा को संविधान में विधि का बल मिला है। हत्या और डकैती के मामले को छोड़ के आदिवासी क्षेत्रों में आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी की कोई भी धारा डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती बोला गया है। ये पैसा कानून में प्रोविजन है। तुम्हारे यो भी कहना पड़ता पुलिस भाई भी छापने मां कि भाई हत्या और डकैती के मामले को छोड़ के आदिवासियों के जितने भी मामले अगर थाने पे आते हैं तो यहाँ पे थानेदार साहब भी आए हुए शायद, या पुलिस प्रशासन का कोई कर्मचारी अधिकारी आए हैं, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले गांव पटेल से संपर्क कीजिए। हत्या और डकैती के मामलों को छोड़ के अन्य मामलों में, अन्य दीवानी और फौजदारी मामलों में आपको गांव पटेल और गांव पटेल की जो रूढ़िगत ग्राम सभा है उससे परामर्श करना पड़ेगा, क्योंकि अनुच्छेद 13(3) में बोल दिया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र में स्थानीय विद्यमान विधि जो है वो सर्वोच्च कानूनी शक्ति रखती है। स्थानीय विद्यमान विधि यानी गांव पटेल की ग्राम सभा है। इसके लिए आप सभी से अनुरोध है कि हर बार कोई भी लॉ का एक्टिविस्ट थाने पे नहीं आएगा। इसके लिए आपको वो सामंजस्य आदिवासी गांवों के गांव पटेलों से बनाना पड़ेगा। प्रशासन को भी आईपीसी, सीआरपीसी का जो है डायरेक्ट इंटरफेरेंस शेड्यूल एरिया में नहीं है हत्या और डकैती के मामले को छोड़ के। इसके लिए आप उनसे वैचारिक सामूहिकता बनाए और पटेलों से संपर्क कीजिए कि पटेल साहब ये फलाना फलाना मामला आया है, आप आपकी गांव रूढ़िगत ग्राम सभा में ये निपटारा कर लो। आप करते हो तो मैं इनको भेज देता हूँ, गांव ग्राम सभा बैठेगी, दोनों पक्ष अगर उसमें सहमत है तो वो झगड़ा गांव में निपट जाएगा। अगर ग्राम सभा के गांव गणराज्य ग्राम सभा के द्वारा नहीं निपटेगी तो वो तो लाएंगे आपके थाने पे, वहां से फिर आपका हस्तक्षेप शुरू हो जाता है। तो संविधान के अनुच्छेद 13(3) में जो स्थानीय विद्यमान विधि आदिवासियों की जो गांव पटेल रूढ़िगत ग्राम सभा है उसको सर्वोच्च कानूनी शक्ति संविधान के अंदर प्रदान की गई है। यानी कि संविधान निर्माण के पूर्व से संचालित विद्यमान विधि जो न्यायिक व्यवस्था, गांव की व्यवस्था, उसको सर्वोच्च कानूनी शक्ति उस गांव को मिली हुई है। इसके लिए हर बार कोई भी जानकार जो है वो 5वीं अनुसूची का अधिकार बताने, सत्ता जजमेंट का अधिकार बताने नहीं आएगा थाने पे, उसका सामंजस्य आपको भी बिठाना पड़ेगा। यानी कि आपको भी आदिवासियों के साथ में कोऑपरेट करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा कि जो कानून है उसका सुव्यवस्थित तरीके से सुशासन सुचारू रूप से होगा। नहीं तो आप भी कंफ्यूजन में, हमारा आदमी भी कंफ्यूजन में, बीच वाला हमारा लीडर आ जाएगा पॉलिटिकल, थोड़ा तू भी लाओ, थोड़ा पोलो भी लाओ, आप बोलोगे अलग, वो बोलेगा अलग, थोड़ा खिंचाव, थोड़ा काफी जात रहेंगे तुम लोग। ये चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। लॉ का सही इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, लॉ की सही एडवोकेसी होनी चाहिए और समाज का सही रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, समाज का सच्चा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आज ये जो पीले रुमाल बांध के युवा खड़े हो रखे हैं, ये समाज की एडवोकेसी खुद करने के लिए सक्षम हो गए, इसके लिए खड़े हो गए। समाज का रिप्रेजेंटेशन खुद करेंगे। हम जुडिशियरी में हमारी कम्युनिटी का, हमारी जुडिशियरी में हम भले एलएलबी नहीं है लेकिन एलएलबी वालों के भी बाप है। जुडिशियरी में जहां पे भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम हमारी कौम की एडवोकेसी खुद करेंगे और वो प्रूफ करके बता देंगे कि शेड्यूल्ड एरिया जो है, अनुसूचित क्षेत्र है, उसमें हमको सुप्रीम कोर्ट ने क्या राइट्स प्रोविजन किया है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको क्या स्पेशल राइट्स दिया है। हम हमारे समाज का सामूहिक प्रतिनिधित्व करेंगे, खुद करेंगे, रिप्रेजेंटेशन भी खुद करेंगे। आज क्या हुआ है, युवा जो जागृत होकर खड़ा हो गया तो बहुत से नेताओं के क्या है, पैरों तरह जमीन सरक रही है। फिर क्या करते हैं कि फलाना संगठन ऐसा है, किसी धर्म से रिलेटेड जोड़ के उसको प्रस्तुत करना, उसका ध्रुवीकरण करना, उनको बदनाम करना। दुनिया के सारे धर्म 3000 साल के अंदर बने हैं, आदिवासी धर्म पूर्वी है। आर्कोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया कहता है कि आदिवासियों का जो पुरातात्विक साक्ष्य है, जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस है, वो इस देश में 7500 से 12000 साल पुराना है। धर्म तो 3000 साल पुराना है भाइयों, हमको धर्म से मत जोड़ना।
हमारी संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, हमारे पुरखों के रिवाज को मानने वाले लोग हैं। हमको किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ये संविधान के अनुच्छेद 25 में सभी व्यक्ति को, भारत के हर नागरिक को उसकी व्यक्तिगत स्वेच्छा से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। उसकी इच्छा से वो किसी भी धर्म में सम्मिलित हो सकता है। उसकी पूजा पद्धति, प्रार्थना, इबादत जो भी है वो कर सकता है। कोई किसी को कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। उसकी व्यक्तिगत स्वेच्छा है। वो धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मसला है, सामाजिक सामूहिक मसला नहीं है। इसके लिए हमको धर्म पे बोलना नहीं है। हम हमारे बापदेव, रानी काजल, आईखेड़ा जो हम पूज रहे हैं वो पुरखों से चला आ रहा है हमारा। तो आज जी पुर्या तैयार हुई रहा ये पुर्या होने इस समय में समाज सही नेतृत्व करशे ती डहा साथे भी गुजारिश छे कि भाई जो कई जुनली कई वात होय, जुनली कहानी होय, जुनली कई भी होय ती भंडलापुरिया देखाड़ो। एने जो कानूनी तुमको मालूम नहीं है तीनों भंडलापुरिया का पूछ ले। मतलब तुमको भी जानकारी जुड़ जाशे, एने पुरानी हैसी अमुक भी जुड़ जाशे। आज कोई नहीं चाहते लो कि भाई टट्टा भील के आंदोलन की वजह से संविधान में समाज को सामाजिक प्रतिनिधित्व करने का पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला, राजनीतिक आरक्षण मिला। 303, 332 में लोकसभा और विधानसभा का जनपद लगाड़ी, जिला लगाड़ी। आज जिला पर 4 सीट अपनी है, यानी कि 100% रिजर्व जिला है आदिवासियों का। अपनी चालना जुए तुम कांडली भी पार्टी में रहो बाकुल आदिवासी ना ऊपर तुम एक ठाही जानो जुए। हमारा कोई लेना देना नहीं भाई। तुमको जो टिकट दे वहां से प्रतिनिधित्व करो, लेकिन जब कौम और नस्ल की बात आ जाए तो कौम के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आज तीसरा काजे देख ले तुम झूठनी मेलो में अपने यहाँ पड़ोसी गांव में भी है। बास कांग्रेस में है बेटू कई युवा मोर्चा अध्यक्ष है। बास कांग्रेस में शुरू से हाँ बेटू युवा मोर्चा अध्यक्ष देख रहे આપણું भी वहां बड़वानी में भी दुई घर एका घर दुई भाषे छे। एक कांग्रेस थी चुनाव लड़े, एक बीजेपी सी लड़े। मानते परिवार में जाई रही ने આપણું कहानिया लड़ाई तलार देख रहे वहां राजस्थान में पहला सिंधिया फुसटेची बीजेपी मुख्यमंत्री बन जाए। सिंधिया इनके कांग्रेस होतो ये भी बीजेपी में जाती। मानते को घर में जाई रही तुम काजे काय जोड़ रहे खरी यात्रा चेती महिला शेपुर मुरमुराने ते वायामा लागू उसको बोल ये हमारे सामाजिक मुद्दे हैं, इस पे तू सहमत है तो तेरी ओर से लड़ूंगा मैं। तेरे को ये मंजूर नहीं है तो मैं है मेरी कौम है ती कोरी कोयना पड़ तुला तीनरे वायामा लागू या आपण काजे माराव देश ज्वार माता गांव में अवसर चल रही हो कांग्रेस घर थाक रहा फिर आज सुधा बीजेपी वाव सोच ले कि 2 बजे जाशु ना भेटन टेम्पर हाँ 100-150 रुपया में देशो खाईली ना उतरशु बार भाई गाँव तारो भी थे तार घर भी कार्यक्रम आवशे ताजा लोसम सुननो दंगवी काटनो मीरी काटनो जी सामूहिकता पहले हती ये बनाई लेवो नीति आपण काजे खत्म कर देशे आपस में पोलांचा रही थी पोला आशा सोच ले भाई 15 दिन का लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था है। 15 दिन का इलेक्शन है। इलेक्शन के बाद में आज विधायक हमारे साथ बैठे हैं, ये पूरे खंडवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक है, ये बीजेपी वालों के भी विधायक है जीतने के बाद, क्योंकि यही जीते हैं मान लो तो ये भी उन्हीं के हैं। जो एक ही आदमी जीतता है तो जीता हुआ है वो पूरे विधानसभा क्षेत्र का नेता होता है। तो हुई 15 दहाड़ व्यवस्था से तो उसको समझना पड़ेगा। अगर वो लोग बट के राजनीति करते हैं और हमको यहाँ बांट हमको बटना नहीं है। गांव में कुछ भी आयो सीना कोई दे दो गांव तारो नहीं है हाँ कि भाई तुम्हारा कोई दे गांव आखा जुन से तू भी पुलाई तेरू भी जिसका बहुमत उसकी सरकार। संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था मतदान तो करना ही है, मतदान छूटेगा ही नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था से अलग नहीं जा पाएंगे। लेकिन लड़ाई में मनभेद नहीं होना, मन मुटाव नहीं होना। मनभेद में करूँ मन मुटाव में करूँ आपस में हिमविन जीवशो ती आवने वाली नस्ल भी हिमविन जीवशे। ये आखिरी से अपने बहुत तेज दिमाग इनका। ये
जीवे आपसમાં પ્રેમ ભાવથી કોરી ઇન્દ્રિય બી સોચણો છે આજ જમીન વાંચનને મહત્વ છે આજ खेती अलग अलग कानून आवड़े बाजरिया तेर माध्यम से तुम्हारी जमीन सरकावने बात चल रही बड़ी मुश्किल में साल 1.5 साल 700-800 किसान शहादत आप्या बलिदान दे जाती आमाव कानून पोछा लेता नहीं तो अपनी भी लाइन लाग जाना होता तो ऐसे ऐसे कानून आ रहे जमीन छीनने वाले आ गए जंगल छीनने वाले आ रहे आवने वाला समय में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आएगा अलग अलग तरह तरह के डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो विश्व बैंक के तहत संचालित है जो प्रोजेक्ट तय है उसके तहत आपको हटाया भी जा सकेगा आने वाली समय में बोल नहीं सकते लेकिन प्रोजेक्ट क्या होने बाजरिया हेरेन करता तैयार होना पड़े एक रोजों थी कहीं ना कहीं तरीके से लड़ाई लड़ लेशु कुछ न कुछ दबाव बनाएंगे सरकार के ऊपर सरकार किसी की भी हो हमको कोई लेना देना नहीं लेकिन जिस दिन आदिवासी तकलीफ में आ गए ना तो सरकार तकलीफ में आ जाएगी सीधी बात फिर हैरान करता टंट्या भील की जो विचारधारा है उनका आंदोलन है आदिवासियों के हर घर में जाना चाहिए हर बच्चे के ब्रेन में जाना चाहिए इंद्र दिमाग में टंट्या भील विचारधारा झलकारी बाई कलीबाई इंद्री जी लड़ाई थे इंद्री विचारधारा अपना बायापुराटा विचार में भी जाणू जुए नहीं भी नौकरी लागे तो भण लेशे त्यारे अपना हकन लड़ाई लड़शे ज्यादा नहीं कोई तो खूब सारा अधिकार छे हकवाद छे बाकी प्रशिक्षण शिविर भी चलशे तेरे भी देखाड़शो बाकी मैं जो भी कुछ कही रही हूँ जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से जोतरा भी जजमेंट से सब मार पास छे मैं आज बैग नहीं लाई हूँ नीति हमेशा में लीजू फिर लो कहा नीति कांडू कोई दे महाराष्ट्र में कोई तला ने बाप दाखो नहीं तो श्राद्ध घाल बास भी देखने तैयार रही तरह अपने झूला माली जो फिर जो है सबूत के साथ बोलेंगे कि हेरेन करता टंट्या भील का जो नमन करो 180 साल तो क्या 1800 साल तक आने वाला अमेरिकन तारी विचारधारा का जो गिरी चाल से तारा नाव का जे ओगबड़ावणे करता अमुक सामाजिक सिद्धांत साथे सामाजिक संकल्प ले जे कि आने वाली समय में घर घर में टंट्या भीलन विचारधारा टंट्या भीलन तस्वीर टंट्या भीलन गातो गाँव गाँव में बिरसा मुंडा विचारधारा खजानायक भीमा नायकों विचारधारा पुगाड़शो और अपनी आदिवासी को अपनी जल जंगल जमीन अपना प्राकृतिक संसाधन हमारी नस्ल हमारी फसल को बचाएंगे सब मिलके इसी के साथ 4 लाइन आखिरी पर कोई और मारी बात सारो हमको सता के देख ले जालिम तेरी ताकत जहां तक है हमको सता के देख ले जालिम तेरी ताकत जहां तक है हम भी देखते हैं तेरे अत्याचारों की सरहद कहां तक है हम भी देखते हैं तेरे अत्याचारों की सरहद कहां तक है हम भी बाबा टंटे और बिरसा के सपनों को पूरा करके रहेंगे रोक सके तो रोक ले लगा ले अपनी ताकत तेरी ताकत जहां तक है तेरी ताकत जहां तक है जय बिरसा जय टंट्या जोहर जय आदिवासी।